यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया की कंडीशन पर बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करते हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर आप भी यही कहने वालों में से हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस रेस से अलग हट सकते हैं। आप यदि बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में अनएम्प्लॉयमेंट ने जन्म ले लिया है। हमने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली है कि काम नहीं है और हमारे जो हम कार्य कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम नहीं मिल सकता। ये चीज़ इंडियन यूथ में के दिमाग में है, वो ये बात घुस गई है। तो आपको यही बताने वाला हूँ कि इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट अभी है और आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ओनली ये 5 से 6 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो नहीं है। फ्रेंड्स, अभी जो बहुत सारे युवा जो कि 20s में हैं, अपने 20 से 22 साल की उम्र में हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके डायरेक्टली आते हैं, फील्ड में आते हैं, वो क्षेत्र में आते हैं, कार्य क्षेत्र में, और उनके ऊपर थोड़ी सी कुछ परिवार की जो होती हैं जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि कार्य हमें ढूंढना चाहिए और हमें कुछ कार्य करना चाहिए ताकि हम कुछ अपने कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी फैमिली के लिए हम कुछ कार्य कर सकें। तो वो कार्य की तलाश में कहीं पर निकलते हैं और वो सोचते हैं कि हम अगर कहीं पर जाएंगे तो हमको डायरेक्टली इस प्रकार से जॉब मिल जाएगी। अगर आप इस प्रकार से जाने वालों में से हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से कहीं पर भी एकदम डायरेक्टली अगर आप जाकर के जॉब सर्च करोगे तो आपको उसी प्रकार की जॉब मिलेगी जो कि बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति कर पाए, इस प्रकार की जॉब आपको मिलेगी। और अगर आप 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला काम मिलना चाहिए, हमें कुछ अच्छा काम मिलना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार का कार्य आप अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं मिलेगा। आपको करना क्या होगा अब ये बताता हूं कि आपको अपने आप पर कुछ कार्य और करने की ज़रूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में केवल थ्योरी, हमारे जो भारत देश में जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल किताबी बेस पर ही हम लोग सीखते हैं और प्रैक्टिकली कार्य कैसे करना है वो हमें बहुत कम सिखाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 10वीं पास करने के बाद वो IITI वगैरह कुछ कर लेते हैं और वो उसमें एंटर हो जाते हैं, और जो ज़्यादा पैसा लगाकर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो IIT IIM और बहुत सी कुछ बड़ी पोस्ट के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, IPS UPSC और वगैरह, तो बड़ी जो जॉब के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो इस प्रकार के जो कुछ कार्य हैं वो नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा अपनी एजुकेशन में खर्च नहीं कर सकते हैं और वो कार्य की तलाश में निकलते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना होगा, अपनी स्किल्स पर कार्य करना होगा। अपने पास केवल अगर किताबी नॉलेज है तो वो कहीं पर कार्य नहीं आने वाला है, हम उसको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के लिए वो कार्य फायदेमंद नहीं हो सकता जो आपने किताबों में पढ़ा है। उसके लिए तो वो जो कार्य, उसकी जो कंपनी चलती है, उसका जो कार्य चलता है, उसी हिसाब से उसको उसके कार्य के अकॉर्डिंग व्यक्ति की ज़रूरत होती है। यदि अगर कोई कारपेंटर है और उसके जो सेल्स करना है उसको, मतलब कि जो उसका प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो आपने वो कार्य स्कूली शिक्षा में लिया नहीं है, आपने सीखा नहीं है कि किस प्रकार से हमें सेल्स करना है, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो वो आप नहीं सीखे हो। आपको प्रैक्टिकली उस कार्य को सीखना होगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख रहे हो तो आपको उसमें भी 2 से 3 महीने का समय देना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एक ऑप्शन जो कि अभी के हिसाब से, जैसे कि अभी आपको पता है डिजिटल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ डिजिटली हो गया है, सब कुछ इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से होने लगा है, तो सब युवा पीढ़ी और जितने भी लोग हैं सब मोबाइल पर जा चुके हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी मोबाइल पर अपना उन्होंने रुख कर लिया है और वो मोबाइल में जाना शुरू किया है उन्होंने, और मोबाइल्स के माध्यम से ही सारे चीज़ें बेचना और सेल्स जनरेट करना, सब कुछ कार्य मोबाइल से ही होने लगा है। और आज के टाइम में जो फिजिकल कार्य रहता है, फिजिकल बिजनेस रहता है, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि
जो ऑनलाइन है उसने उसका डिजिटल ने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा कि कुछ थोड़ी सी जो डिजिटल की इंफॉर्मेशन, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है, आपको लेना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है कि क्या इंटरनेट होता है, किस प्रकार से लोग इस इंटरनेट के ज़रिए अर्निंग करते हैं। तो इसको सीखने के लिए भी हमें कुछ, जैसे कि हम पढ़ाई तो करते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम उतना नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं उनको क्या है, इंग्लिश में बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रॉब्लम को मैं देखते हुए मैंने अपना एक चैनल ये स्टार्ट किया है और इस पर मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ। और इंग्लिश का कितना बड़ा आजकल की डिजिटल ज़माने में कितना बड़ा योगदान है वो आप देख ही पा रहे हैं कि आप आजकल जो कुछ करना चाहते हैं वो सारा अंग्रेजी में हो चुका है और आप उस बारे में सोचते तक नहीं है। बड़े बड़े लोग, एलोन मस्क जैसे लोगों ने अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने सीख रखा था, उन्होंने किताबें पढ़ करके, क्योंकि वो तो इंग्लैंड कंपनी मतलब अंग्रेजी ही बोलने वाले हैं, तो उन्होंने किताबें पढ़ करके रॉकेट साइंस सीख ली और वो रॉकेट को उड़ा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या करना होगा, अब हम इंडिया में, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको डिजिटल के बारे में जानने की ज़रूरत है। डिजिटल के माध्यम को सीखने के बाद आप कुछ कर पाएंगे प्रोग्रेस, क्योंकि आजकल ज़माना जो है वो डिजिटल है। उसके बारे में जानने के लिए हमें अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है और इसी अंग्रेजी की समस्या को देखने के बाद, मैंने अंग्रेजी की प्रॉब्लम को देखने के बाद ये चैनल स्टार्ट किया है। इस पर मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूँ कि अभी की जो कंडीशन है उस हिसाब से कुछ युवा जो हैं वो इंग्लिश से थोड़ा दूर जा रहे हैं, खासकर जो होते हैं सिटी लेवल में युवा जो हैं वो अंग्रेजी सीख जाते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर क्या होता है कि ये समस्या देखने को मिलती है कि वो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं और उसके कारण वो अपने आप को बहुत ही पीछे मानते हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी स्किल्स पर कार्य करिए, आप कुछ भी कार्य सीखिए, आप इंग्लिश बोलना सीखिए, आप मोबाइल रिपेयर करना सीखिए। आप किसी को कुछ वैल्यू देंगे तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा और वो मल्टीपल इफेक्ट होगा, बिल्कुल उसका आपको दोगुना, आप जितना नहीं सोचेंगे उतना आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। केवल आपको करना क्या होगा, एक स्किल पर कार्य करना शुरू करना होगा और अपना जो गोल है उसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना होगा कि आपके दिमाग में जो चलता रहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, और बहुत सारी बातें आप सोचते रहते हैं। तो आपको यही सोचना है कि आप किस कार्य में अच्छे हैं, किस कार्य की, किस चीज़ की अभी लोगों को ज़रूरत है, उस चीज़ को देखते हुए और आपका इंटरेस्ट देखते हुए आपको कुछ कार्य चूज करना चाहिए और आपको उस कार्य पर स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक्शन लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ एक्शन लेके अपनी स्किल्स पर कार्य करेंगे, कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा, जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस ज़रूर करें। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।